मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी एक प्रश्न उठा रहे हैं विनय पत्रिका की इस स्तुति में, इस विनय में कह रहे हैं कि यदि ये संसार के सारे दुख, सारे कष्ट यदि मायावी हैं, भ्रम हैं, सत्य नहीं हैं, तो फिर इनसे होने वाला दुख सत्य क्यों है? फिर हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दुख पाते हैं इन सभी प्रकार के दृश्यमान जगत के सारे व्यवहार से, और वेद, संत इत्यादि सभी कहते हैं यह मिथ्या है। तो प्रश्न उठता है कि यदि यह सब झूठ है संसार, तो फिर इस झूठे संसार से प्राप्त होने वाले सुख और दुख हमें अनुभव क्यों होते हैं? आप भी अब सोच रहे होंगे कि हाँ, बात तो सही है, सब झूठ है तो दुख तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख हो रहा है, सुख भी हो रहा है। तो जब दुख सुख जब हमें लगे हुए हैं सारे, तब लगता है कि सारा संसार ही सच है। तो ये ऐसा घालमेल क्यों है? इस पर अब तुलसीदास जी प्रकाश डाल रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं कि दुख क्यों लगता है इस सब कुछ भ्रम के कारण भी हमें। जब सब कुछ भ्रम है, मिथ्या है, झूठ है, सत्य है ही नहीं ये संसार, तो इस मिथ्या संसार के हुए व्यवहार से हमें दुख क्यों पहुंचता है, सुख क्यों पहुंचता है? हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई। हे मेरे प्रभु, इस भ्रम की तो इतनी अधिकता हो गई है कि कुछ समझ नहीं आता। बहुत अधिकाई। कैसे समझूं, कैसे जानूं, कैसे अनुभव करूं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है? भ्रम की अति अधिकाई, बहुत अधिकता हो गई है। दोनों ही पक्ष दिखाई देते हैं। एक तरफ कि ईश्वर ही सत्य है, संसार मिथ्या है, और दूसरी तरफ अगर संसार झूठ है तो फिर मुझे दुख तकलीफ क्यों अनुभव होती है? वह भी नहीं होनी चाहिए। देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाए। सब कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, अनुभव करता हूँ, विचार करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी ये संदेह, ये संशय नहीं जाता। बना ही हुआ है संशय, और सदियों से बना आ रहा है संशय। हर एक नई पीढ़ी जो आती है वो फिर से इन्हीं प्रश्नों को खड़ा करती है। सदियों सदियों से यही प्रश्न खड़े होते रहे हैं कि परमात्मा सत्य है या यह संसार सत्य है। सदियों से इसके उत्तर दिए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, उत्तर दिए जाने के बाद भी फिर जो नई जीवात्मा आती है, शरीर धारण करती है, उसका यही प्रश्न होता है। बेशक से सबने उत्तर दे दिए पहले, लेकिन वो सब उत्तर धरे के धरे रह जाते हैं। कोई भी उत्तर तब तक सार्थक नहीं होता जब तक वह हमारे जीवन का अनुभव ना बन जाए, तब तक कोई सार्थक नहीं होता। तभी तो ये कह रहे हैं, देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाए। मेरा संदेह नहीं जा रहा, सब कुछ पढ़ चुका हूँ मैं, सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, लेकिन संदेह नहीं जा रहा। संदेह कब जाएगा? जब उसे अनुभव कर लेंगे, देख लेंगे, तब उसकी प्रामाणिकता होगी। जो जग मृषा, कि यदि यह संसार झूठा है तो ताप त्रय अनुभव होई कहूँ के ही लेखे। तो ये जो त्रिविधि ताप हैं, इनसे हमें ताप का अनुभव क्यों होता है? पूछ रहे हैं तुलसीदास जी कि यदि सभी कह रहे हैं, सभी स्थानों पर ये जान लिया है, समझ लिया है कि ये संसार मृषा है, झूठा है,
ये जो त्रिविधि ताप, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप जो हमें सताते हैं, फिर इनके सताए जाने से हम संतप्त क्यों होते हैं? यदि ये सब झूठे ही हैं तो फिर उत्तर भी दे रहे हैं आगे। कहीं न जाए मृग बारी सत्य, भ्रमत दुख होई विशेष है। कहते मृग मरीचिका सत्य नहीं होती, लेकिन उसके न मिलने पर विशेष दुख प्राप्त होता है जब वह प्राप्त नहीं होती। रेगिस्तान में सूर्य की तपिश से रेत जलने लगता है। रेत के जलने से गर्म हवा वहां से उठती है और उसके उठने से मृग मरीचिका निर्माण होता है। मृग मरीचिका कहते हैं कि ऐसा सरोवर दूर से यदि देखे कोई प्यासा तो लगेगा कि कितना विशाल तालाब है, झील है रेगिस्तान में, जैसे कि वह मरु उद्यान में आ गया हो, ओएसिस में। रेगिस्तान में दूर दूर तक दिखाई देता है कि जल का बहुत बड़ा सरोवर, तालाब है, लहरें चल रही हैं, उसमें उठ रही हैं लहरें, और पक्षी भी वहां उड़ रहे हैं। तो प्यासा मनुष्य या हिरण, कोई भी जीव भागता है उसकी तरफ, क्योंकि रेगिस्तान में प्यास से तो मर ही रहा होता है, दौड़ता है, भागता है, और जैसे जैसे आगे जाता है वह सरोवर और पीछे होता जाता है, क्योंकि सरोवर तो वहां है ही नहीं, भ्रम है। लेकिन उस भ्रम के पीछे दौड़ने के कारण जो कष्ट हो रहा है वह सत्य है। उससे जो कष्ट पाया जा रहा है, दुख हो रहा है। जैसे अभी कल या परसों मैंने उदाहरण एक बताया था कि आपके रास्ते में रस्सी पड़ी है और आप अंधेरे में जा रहे हैं और रस्सी पर पैर पड़ गया या दिखाई दे गई, तो कैसे उछलकर एकदम खड़े हो जाते हैं उसे सांप समझकर। सांप का भ्रम हो जाता है रस्सी में, और फिर भ्रम होने के बाद वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाता है, भय का, दुख का, कष्ट का। रस्सी कहीं चुभ ही गई जरा सी तो सोचेंगे सांप ने डस लिया, तड़पने लगेंगे वैसे ही। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो संसार है ये भ्रम है, लेकिन उस भ्रम को हम सत्य मानकर व्यवहार करते हैं, इसलिए हमें दुख प्राप्त होता है। इसलिए यदि ये पहले ही समझ ले हम कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, तो सामान्य रहेंगे, कुछ भी भ्रम नहीं होगा। मृग मरीचिका का यदि सत्य जाने जाएंगे हम, तो उसके पीछे दौड़ेंगे नहीं, जान जाएंगे कि ये सच्चा सरोवर नहीं है, ये भ्रम है, तो फिर दुख भी नहीं होगा। दुख तभी होता है जब दौड़ते हैं और उसे पा नहीं पाते, तभी तक दुख है। सुभग सेज सोवत सपने, बारिधि बूढ़त भय लागे। एक और उदाहरण से समझा रहे हैं कि रात को आप बड़ी सुंदर सेज पर, शैया पर सोते हैं और स्वप्न में देखते हैं कि आप डूब रहे हैं। इस बात को एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से समझाता हूं। टाइटैनिक फिल्म आई थी, सभी ने देखी होगी। तो जब वह फिल्म आई तो एक मित्र ने मुझसे कहा कि कल रात तो मेरा बहुत बुरा हाल था, डर के मारे कांप रहा था, पसीनों से भीग गया बुरी तरह से, और ऐसा भयानक स्वप्न मैंने कभी नहीं देखा जीवन में। मैंने कहा क्या हुआ भाई, बताओ ना, तुम तो अभी भी डरे हुए हो। कहता रात मैं टाइटैनिक फिल्म देखकर सोया और बहुत शानदार मेरा पलंग है, गद्दे बहुत अच्छे हैं उसके, 1-1 फुट तक आदमी अंदर धंस जाए इतने महंगे गद्दे हैं, आराम से सोया उस पर। जो तुलसीदास जी यहाँ बात कह रहे हैं, सुभग सेज सोवत सपने, सुंदर सुकोमल पलंग पर मैं सोया, वो व्यक्ति बोला, और रात को मैंने सपने में देखा कि टाइटैनिक जहाज डूब रहा है, मैं भी उस जहाज पर हूँ, तेज आंधी तूफान आ रही है, जहाज डूबता जा रहा है,
और नावों पर चढ़ाया जा रहा है बचाने के लिए लोगों को। लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, वहाँ खड़ा व्यक्ति मुझे धक्का देकर पीछे घसीट देता है। बाकी लोग मुझे खींच रहे हैं, मुझे ही नहीं नाव पर चढ़ने दिया जा रहा, सभी को चढ़ने दिया जा रहा है। बहुत नाव आ रही हैं और जहाज़ डूबना शुरू होता है। सब लोग जा चुके हैं नावों पर, जितने जा सकते थे। अब कोई नाव भी नहीं बची और मैं जहाज़ पर हूँ, मैं भी डूब रहा हूँ साथ में। और कहते हैं मैं इतना डरा कि जब मेरा सपना टूटा उसके बाद भी मेरा डर कायम रहा। मैं जान गया कि ये सपना है, सपने में डूब रहा था, तसल्ली हुई, लेकिन वो डर, जो कंपन था, जो भय था, वो अभी तक था मुझ में बना हुआ। अब आते हैं तुलसीदास जी की बात पर। सुभग सेज सोवत सपने, बड़ी सुंदर सुकोमल शैया पर मैं रात को सोया, सपना आया, बारिद बूढ़त भय लागे कि मैं पानी में डूब रहा हूं। वो डर लगने लगा जैसे वह व्यक्ति डूब रहा था अभी। कोटि हूँ नाव ने पार पावसो, जब लगी आप न जागे। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे करोड़ों नावों को बुला लो, आप पार नहीं लग सकते। सपने में यदि डूब रहे हैं तो सपने में डूबने से यदि बचना है तो फिर जागना होगा। जैसे ही व्यक्ति जागता है, जैसे ही वह व्यक्ति जागा, उसने देखा वो तो अपने घर में पलंग पर है, ना कोई टाइटैनिक है, ना सागर है, ना तूफान है, ना उसका डूबना हो रहा। एकदम बच गया डूबने से, डूबा ही नहीं। और नहीं जागता तो डूब कर मर जाता सपने में। ऐसा सपना तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक जागरण नहीं होता, जागृति नहीं आती, तब तक इस सपने से उत्पन्न भय और दुख, उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। अन विचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। कहते हैं कि ये संसार धोखे की झाड़ी है, लेकिन उसके बाद भी रमणीय सदा, सदा मन में रमा रहता है, रमणीय रहता है, बहुत अच्छा लगता है। विचारणीय नहीं है ये संसार कि उस पर विचार किया जा सके, लेकिन ये रमणीय इतना है, आकर्षक इतना है, मन इसी में रमता है, सदा खींचता रहता है इसे। संसार भयंकर भारी, और ये जो संसार है इतना भयंकर है, दुखदाई है, ये सारी बातें ये मन भूल जाता है। मन याद ही नहीं रखता इन दुखों को, तत्काल भूल जाता है और उसे फिर से संसार का रस अपनी ओर खींच लेता है, उसी में वह खिंचता रहता है। सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। अब कौन से मनुष्य यहाँ सुख पाते हैं? तुलसीदास जी अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि वे लोग जिनका मन संसार में ही रमा रहता है, यह जानते हुए भी कि यह दुखदाई है, फिर भी उसमें रमा रहता है, तो क्या सारा संसार दुखी है? कोई भी लोग ऐसे नहीं इस संसार में जो सुखी हैं। एक वर्ग ने कहा यह संसार जो है यह दुख की ढेरी है, कुछ ने इसके विपरीत कहा कि यह संसार तो आनंद की कुटिया है। अब वे लोग कौन हैं जो कहते हैं कि यह संसार आनंद की कुटिया है? ऐसे सुखकारी लोग कौन हैं और क्या उन्होंने ऐसा पा लिया कि जिसके कारण वो कहने लगे हैं कि यह संसार तो आनंद की कुटिया है? उन्हें संसार का कोई दुख दिखाई नहीं देता। तो उन लोगों की विशेषता बता रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ पर। कैसे व्यवहारी लोग हैं वे? सम संतोष दया विवेक, ये तत्व उनके पास है। सम का तत्व समझ लीजिए। कितनी ही तरह से समझाऊंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा सम का तत्व, लेकिन प्रभु राम के जीवन का एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। बिल्कुल अंदर ऐसे उतर जाएगा जैसे कि मीठा शरबत, बहुत मीठा शरबत,
अंदर उतरता जाता है, शहद जैसे ऐसे उतरेगा अंदर। तो सम को समझिए कि जिनका व्यवहार सम होता है। प्रभु राम को वनवास मिलना सिंहासन था। कौशल्या भरत जी से कहती है कि जानते हो, जब राम को वनवास जाना था तब उनके मुख पर कोई दुख नहीं था, कोई दुख। और जब उनको राजा बनाने की बात की गई तब उनके मुख पर कोई सुख नहीं था, कोई प्रसन्नता नहीं थी। और यही बात दशरथ सुमंत्र से कहते हैं सुमंत्र, जानते हो मैंने किस राम का वियोग सहा है इस समय और सह रहा हूं, उस राम का जिससे मैंने वादा किया था कि तुझे राजा बनाऊंगा, लेकिन मैंने उसे वनवास दे दिया। और मैंने देखा कि जब मैंने राम से कहा कि तुझे राजा बनाऊंगा तो एक रेखा भी राम के मुख पर प्रसन्नता की नहीं थी, सम थिर। और जब मैंने देखा कि राम को वनवास जाना है तब भी राम के मुख पर किसी प्रकार की कोई रेखा दुख की ना थी। इसे समभाव कहते हैं, सम, कि जो सम में आ गए, मध्य आ गए, बीच में बिल्कुल। उनका कांटा, तराजू का कांटा ना सुख में झुक रहा है ना दुख में, कहीं पर भी कांटा हिल ही नहीं रहा, बीच में थिर हो गया है। उसे समभाव कहते हैं। राम इस समभाव में हैं। दशरथ ने भी पुष्टि की, कौशल्या ने भी पुष्टि की। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जिनका व्यवहार ऐसे समभाव के समान होता है। और कैसा? संतोष, जिनमें संतोष का परम धन है। राम का संतोष देखिए। राम कहते हैं कि मेरे पिता ने एक भी बात मिथ्या नहीं कही। उन्होंने कहा था कि राम मैं तुझे राजा बनाऊंगा, बना दिया उन्होंने राजा। ये सारा भूमंडल उन्हीं का है। उन्होंने मुझे अयोध्या का राजा ना बनाकर वनों का राजा बना दिया। राजा तो बना दिया उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा राज्याभिषेक वनवास में किया। इसे संतोष कहते हैं। जंगल का राजा हो गया मैं, अयोध्या का राजा नहीं हुआ तो क्या हुआ, जंगल का राजा बना दिया। यह है संतोष। और क्या? दया, विवेक, भीतर सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो, विवेक हो। राम ने किसी को दोष नहीं दिया, न अपने पिता को, न मंथरा को, न कैकेयी को। ऐसे विवेकशील और दयाशील, किसी को दोष ही नहीं दिया कुछ भी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका व्यवहार ऐसा है वे इस भ्रमित जगत से दुख या सुख कुछ भी नहीं उठाते। वे ही सुखी हैं वास्तव में, उन्हीं का जीवन सार्थक है। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, यद्यपि झूठ श्रुति गावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार झूठ, प्रपंच, धोखे, फरेब, इन सब से भरा हुआ है, मिथ्या है। वेद इसका गान कब से कर रहे हैं, इस बात को कब से गा रहे हैं, बार बार कहते हैं ये झूठा संसार, बिल्कुल झूठा संसार, धोखों से भरा हुआ संसार। किंतु उसके बाद भी बात समझ में नहीं आती हमारी, हम चूक जाते हैं। क्यों नहीं समझ में आती? सब कुछ लिखा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कहा सुना, ऊपर कह रहे हैं ना, देखत सुनत कहत समझत, संशय संदेह न जाए। ऐसी बात नहीं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, सब पता है। बस वो पता होने की ही सीमा तक है।
वहीं तक उसकी सीमा है। इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव है ये सब मेरे पास। जैसे कोई सूचना हो, कोई जानकारी है, सुना भी है, देखा भी है, विचार भी किया है, लेकिन उससे कोई मेरा जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। मेरा संशय, मेरा संदेश सब अभी तक बना हुआ है। क्यों नहीं जा रहा वह? तो उस क्यों नहीं जा रहा का उत्तर देते हुए कहते हैं, रघुपति भक्ति संत संगति बिन को भव त्रास न सावे। ये जो संसार के भव सागर का जो त्रास है, जो भय है, इसका नाश कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति आपको प्राप्त ना हो। राम के श्री चरणों की भक्ति जब तक आपको ना मिले, और क्या, केवल वही नहीं, संत संगति, संतों का संग आपको मिले, ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी, तब इस संसार के जो त्रास हैं, जो भय हैं, जो प्रपंच हैं, जो छलावे हैं, जो भ्रम है, तब उनसे मुक्ति मिलेगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत सब मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वही बात यहां कहती है कि संतों का संग, संतों के संग से जो उपलब्धि मिलेगी, वह उपलब्धि होगी श्री राम के चरणों में मन रमने लगेगा। अभी कहाँ रम रहा है? ऊपर कह रहे हैं ना कि जो विचारणीय ही नहीं है यह संसार, उस विचारणीय न होने वाले संसार को मेरा मन बहुत रमणीय लगता है, रम जाता है वे संसार में। क्यों रम रहा है? क्योंकि हम जिन जिन लोगों के साथ 24 घंटे रहते हैं, बैठते हैं, वे भी हमारे ही समान हैं। कैसे हैं? धोखेबाज, झूठे, फरेबी, हर समय माया से लिप्त, मोह से लिप्त। तो जिन लोगों की हम संगति करते हैं, उन्हीं लोगों जैसा हमारा व्यवहार रहता है सारा दिन। 24 घंटे तो दुनियादारी के लोगों के साथ ही घिरे हुए हैं ना, 24 घंटे, यानी सपने में भी उन्हीं लोगों के साथ घूमते फिरते, बैठते उठते हैं। इसलिए सत्संगति पर बल दिया है, साधु संग। इसीलिए कि जब संतों की संगत में बैठते हैं, तो उस समय आप सांसारिक मोह माया से उस समय के लिए तो आप दूर हो जाते हैं। तो जब ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है संग संतों का, तब क्या होता है? तब ये मन राम में रमने लगता है। तब, उससे पहले नहीं। मन को राम का स्वाद देने के लिए उनके पास ही तो ले जाना पड़ेगा ना, जो पहले से ही राममय डूब चुके हैं, राममय हो चुके हैं। ये कला है, ये विद्या है कि सत्संग में डूबो, सत्संग में डूबो। यही है, और यही राम रस की धार जैसे जैसे अपने वेग से बढ़ेगी भीतर हृदय में, इसका वेग जैसे जैसे बढ़ेगा और राम नाम की बाढ़ जब भीतर आ जाएगी, तो ये जितना कचरा है संसार का, जितना कचरा, सब बहा कर ले जाएगी, सब बहा कर, कुछ नहीं बचेगा। ये ऐसा है राम नाम। तो इसलिए राम नाम की इस अजस्र धारा में आप गोते लगाइए, संतों का संग कीजिए, और उसके प्रताप से ये जो मायावी संसार है, इससे मुक्त होने का प्रयास कीजिए। शिवो शिवो शिवा स्वरूपं शिवोऽहं शिवो
नित्याहं शुद्धाहं बुद्धाहं मुक्ताहं शिवाहं शिवाहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय